पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जापान के दौरे पर उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया और ये कहा कि बहुत जल्द पंजाब तरक्की करके जापान के बराबर आ जाएगा। अब जापान की एक अपनी तारीख़ है और पंजाब और पाकिस्तान की एक अपनी तारीख़ है, मगर बहरहाल मरीम नवाज़ ने ये दावा किया। पहले वो दावा सुनते हैं। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। जी उज़्मा, ये कब तक जो है पंजाब जो जापान के बराबर आ जाएगा, ये अगले इलेक्शन से पहले मुमकिन है? मतीउल्लाह साहब देखें, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है अपने काम के थ्रू, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। आपने देखा है कि किस तरीके से तरक्की की जो ये गाड़ी चल रही है पंजाब में। 12,000 किलोमीटर जो हैं आपकी सड़कें बनी हैं। आप लाहौर बैठ के 4 घंटे में मुल्तान, 4 घंटे में डीजी खान, 6 घंटे में आप रहीम यार खान पहुंच रहे हैं। आपकी साफ़ सुथरा जो पंजाब है, आप कभी जाके देखें किस तरीके से वहाँ पे आगे जो है मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। आप देखें क्लिनिक ऑन व्हील्स पे किस तरह लोगों को घरों पे मुफ्त दवाइयाँ और बेहतरीन इलाज पहुँचाया जा रहा है, और किस तरह से पूरे पंजाब में जितने हमारे जो कमज़ोर तबकात हैं उनको किस तरह से ऊपर ला के, तो जो होनहार तालिब इल्म आप देख लें, आप किसान कार्ड देख लें, आप मेरा घर मेरी छत देख लें। मैं किस किस प्रोजेक्ट की उनकी बात करूं, और उनका कोई प्रोजेक्ट जो है वो कागजी कार्रवाई नहीं है। अब जापान जो है उसके लेवल पे तो देखें हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारी डायरेक्शन, हमारी सिमत उस तरफ है, हमारी सिमत उस तरफ है। देखिए अभी आप देखें ना, अब 1.5 साल में आप देखें कि कहां से कहां पंजाब का नक्शा बदलता चला जा रहा है। कभी इतना काम पंजाब में, आपने इलेक्ट्रिक बसेस आपकी आ गई हैं, आपका जो ये सैनिटेशन का आपका जो पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका जो है वो रीवैम्प हो रहा है। ये पहले कभी पंजाब ने नहीं देखा। स्मॉग के लिए जो लेटेस्ट उनकी टेक्नोलॉजी है वो लाई जा रही है। तो अगर 1.5 साल में इतनी प्रोग्रेस हो सकती है तो इंशाल्लाह ताला 5 साल के अंदर अंदर तो इससे बहुत आगे बढ़ जाएगा पंजाब। उज़्मा, ये नून लीग की हुकूमत तो पंजाब में बड़े अरसा रही है, जिसमें मरीम के जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी बड़ा अरसा हुकूमत की है। चलें, अगर शहबाज शरीफ साहब जापान नहीं बना सके तो अब मरीम नवाज़ ने जापान बना देंगी। बैरिस्टर तैमूर साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो दावा है मरीम नवाज़ का कि बहुत जल्द जो है हम जापान के बराबर आ जाएंगे? मैं यही कहने लगा था जी कि पिछले 30 साल में इनसे पूछ लें कि कितने साल इनकी जमात की, मौजूदा जमात की हुकूमत रही है, कितने साल मौजूदा वज़ीर आला के ख़ानदान की हुकूमत रही है पंजाब के सूबे के ऊपर। बिल्कुल ये 1.5 साल की कारकर्दगी नहीं, इनको तो जांचना चाहिए हमें पिछले 30 साल की कारकर्दगी की बेसिस के ऊपर। और ये अगर पंजाब की बात करते हैं तो फिर पंजाब खाली लाहौर नहीं है। इनसे पूछें राजनपुर का क्या हाल है, वो पंजाब नहीं है, कोटअद्दू पंजाब नहीं है, लिया और कसूर पंजाब नहीं है, खानेवाल और साहिवाल पंजाब नहीं है। तो देखें, ये तो मतलब अल्लाह करे, मैं पंजाब के बासी के तौर पर बिल्कुल चाहूँगा कि पंजाब जापान से भी आगे निकले, ना सिर्फ सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि बाकी सारी जो हमारी अपलिफ्टिंग है, स्किल्स की, आवाम की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, उन सारे मामलात पे भी खाली मोटरवे या सड़क बना देने से आवाम के मसाइल हल नहीं हो जाते। जो हमारे इस वक्त क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, सैलाब के चैलेंजेस जिन इलाकों में हैं, और वो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। पंजाब में भी इन्हीं के 30 साल दौरे हुकूमत जो ज़्यादातर इन्होंने हुकूमत की है उसमें आते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए अल्लाह करे कि हुकूमत पंजाब जिसकी भी हो वो इन सब चीज़ों पे काम कर सके, तब हम सही मानों में जापान हो या कोई और तरक्की याफ्ता मुल्क हो उसके साथ उनकी सफ़ में खड़े हो सकते हैं। बैरिस्टर साहब, ये मौका तो मेरे ख्याल में PTI के जो वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब,
उनको भी मिला था कि वो पंजाब को जापान बना देते, तो उनके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने बिल्कुल मिला था जी, बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहेंगे, कहना चाहूँगा कि देखें मिला, और उनके ऊपर भरपूर तनकीद भी जहाँ पे कोई बात होती रही, पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से होती रही। बहरहाल उनके साथ एक बड़ी मजबूत टीम मौजूद थी, काम होते रहे। आप लाहौर की एग्जांपल ले लें कि जो उन्होंने यहाँ पे पानी की निकासी का बंदोबस्त किया था, जो सिस्टम लाहौर की सड़कों में मुतारिफ़ कराया बाकी जगह के ऊपर, वो एक रोल मॉडल है। वो वज़ीर आला की खाली, खैर उनके पास तो एक टर्म भी उनको पूरी नहीं मिली, लेकिन काम बिल्कुल हुए हैं। अच्छा। और आप निकाल के देख लें वो, फिर अगर सेहत कार्ड की बात है, स्कॉलरशिप्स की, जो ये अब प्रोग्राम जिनको अच्छी बात है अगर कुछ प्रोग्राम्स को ये ओन कर रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स रिलेटेड, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल पीटीआई की हुकूमत में ही मुतारिफ हुई थी। चलें ठीक है, बरसे सब क्विकली थोड़ा ये बता दें, नई खबर अभी जो आई है, राना सनाउल्लाह जो हैं उनको सेनेट के लिए टिकट दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और बज़ाहिर ये एजाज़ चौधरी साहब की जो सीट खाली हुई है पीटीआई के जो सेनेटर थे उनकी जगह पे, तो क्या एजाज़ चौधरी साहब को जो सज़ा मिली है उसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, जैसा कि बाई इलेक्शन के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ जारी किया है? तो ये सेनेट के इलेक्शन अब हो जाएंगे, और एजाज़ चौधरी साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का क्या हुआ? बिल्कुल जी, उनकी जो सज़ा की अपील है वो फ़ाइल कर दी गई है। उनके इस केस में वकील मियाँ अली इशफाक हैं, उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील फ़ाइल की जा चुकी है। चौधरी साहब का मैं भी कुछ और मुकदमात में MPO उनके लिए क्वाश किए थे चैलेंज करके इस्लामाबाद और पिंडी में, तो वो बिल्कुल मामलात पहले से चलते आए हैं। जो जिस तरह बाकी जगह इलेक्शन रुके हैं, यकीनन यहाँ पे भी जैसे ही वो एप्लीकेशंस टेकअप की जाती हैं हाई कोर्ट की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ये स्केड्यूल भी रुक जाएगा। सो बाकी अच्छी बात है, अगर नून लीग ने किसी को नॉमिनेट किया है, राना सनाउल्लाह साहब को किया है, तो बिल्कुल ठीक है। एजाज़ चौधरी साहब की सीट है, मैं अपने हलके के मुखालिफ मेरे जो सियासतदान हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि वैसे भी पिछले 2 साल से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी तो उन्होंने 1-2 दफ़ा ही किया और उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं करा सके। एजाज़ चौधरी साहब जेल में ही रहे, कोट लखपत जेल में आज भी वहीं हैं, तो बतौर सेनेटर भी उनको जो उनका कानूनी हक था सेनेट के सेशन का हिस्सा बनना, वो तक तो उनको मिल नहीं सका। चलें ठीक है, तो देखते हैं कि अब ये सेनेट के इलेक्शन वाला जो उनका हक है उसके ऊपर क्या बात बनती है। उसमें आपकी इत्तेहादी जमात है अवामी नेशनल पार्टी, और उनकी तरफ से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई, उसके एलामिया पे आपकी पार्टी ने दस्तखत नहीं किए, तकरीरन तो की, शिरकत भी की, लेकिन एलामिया पे दस्तखत नहीं किए, और उस एलामिया में कहा गया था कि 18वीं तरमीम पर असल रूह के मुताबिक अमल किया जाएगा और NFC अवार्ड पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो ये आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने इस पर दस्तखत क्यों नहीं किए? क्या इससे हम ये तासुर न लें कि इत्तेहादी जमातों में फूट पड़ चुकी है और बज़ाहिर जो है अब नून लीग और जो दीगर पार्टीज़ हैं, और आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, तो ये क्या इतने सीरियस इख्तलाफात हैं पीपल पार्टी और नून लीग में? मतवीला जान साहब, मेरे ख्याल में ये कुछ NFC अवार्ड्स जो हैं और 18वीं तरमीम के बाद जो सारा सिलसिला चला, उससे वफाक बहुत कमज़ोर हो गया है। अच्छा। वफाक के पास कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, सॉरी उस्मा, एक सेकंड और बाकी उस्मा, एक सेकंड, आप ये कह रही हैं कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक कमज़ोर हुआ है, आप ये कह रही हैं? नहीं, इन द सेंस के जितने भी फंड्स होते हैं वो सूबों में तकसीम कर दिए जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं बचता नहीं। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि इस वक्त पार्टी पॉलिसी क्या चल रही है। अच्छा, आपको आई एम नॉट क्लियर जो आपने ये बात पूछी है, अगर क्योंकि ये आज ही हुई है APC और मुझे नहीं, कल की हुई है, इसमें देखें पीपल पार्टी ने साइन किया है अभी और नून लीग ने साइन नहीं किया। वो तो आपको पता है, वो तो बड़े शेर है इस मामले में, लेकिन बहरहाल ये कोई इतने अजंबे की बात नहीं है कि छोटी मोटी बात होगी, आई एम श्योर क्लियर हो जाएगी। एक जरा मतवीला जान साहब अगर 2 मिनट आकर आप मुझे दे दें, ये आप अपने PTI के मेहमान को बोलें कि ये जो घिसा पिटा जो है ना डायलॉग
کہ لاہور صرف پنجاب نہیں ہے، اس کو بھول جائیں۔ اچھا۔ میں آپ دیکھیں، میں پولیو کی فوکل پرسن ہوں چیف منسٹر کی، میں نے تقریباً 35 ضلعوں میں خود وزٹ کیا ہے، فیلڈ وزٹس کیے ہیں۔ یہ میرے ساتھ آئے، میں ان کو دکھاؤں گی کہ بلا تفریق ہر ضلع میں پنجاب کے ترقی کا وہی ماڈل ہے جو کہ لاہور میں ہے۔ آپ اگر کلینک آن ویلز کو دیکھیں تو 240 یہ گاڑیاں تھیں، اب بڑھا کے 911، ہر ضلع میں 6 گاڑیاں میں دیکھ کے آئی ہوں، اور 6 گاڑیاں بڑی صبح تک نکلتی ہیں اور 3 بجے تک وہ وہاں پہ ان ایریاز میں ہوتے ہیں جو ڈی ایچ کیوز اور پی ایچ کیوز کے دور ہے۔ میں سمجھ گیا، پھر آپ دیکھیں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سرگودا میں بن رہا ہے۔ پھر اب مطلب کوئی دودھ کا جو وہ بچوں کو دودھ دینے کا جو پروجیکٹ تھا وہ ساؤتھ پنجاب سے راجن پور سے شروع کیا تھا۔ تو یہ پرانے زمانے کی وہ گورننس نہیں ہے، یہ گڈ گورننس جو مریم نواز صاحبہ کی ہے، پورے صوبے پہ محیط ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیرسٹر تیمور صاحب، یہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے جو میں نے ابھی بات کی تھی، تو آپ کی پارٹی نے تو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت ہی نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں شریک ہوئی؟ دیکھیں، مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا بات چیت ہوئی ہے اور اگین پارٹی نے کیا موقف دیا ہے۔ بہرحال میں پھر یہی کہوں گا، اگر مناسب طریقے سے سیاسی عمل کو آگے لے کے جایا جائے، اگر پاکستان تحریک انصاف کو ٹائملی انویٹیشن ہو، کلیئر آبجیکٹیوز ہوں اس آل پارٹیز کانفرنس کے، ان کا مقصد جمہوریت کی، قانون کی، آئین کی بالادستی ہو، تو بالکل پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بن سکتی ہے۔ اگر اس کا مقصد صرف کچھ اور ویلیڈیٹ کرنا ہے تو پھر ان میٹنگز کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلیں، بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک اور عثمہ کاردار صحافی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے موسمی تبدیلی اور سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ، ایک نیا فنامنا، اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کے حوالے سے ہمارے خاص مہمان ہوں گے۔